तो फर्स्ट हम जो रिवाइज सिलेबस है अपने मैथ्स का क्लास 12th का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपना जो पेपर है 2020 और 21 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सिलेबस है कुछ रिवाइज सिलेबस हमें मिला है। अकॉर्डिंग टू आरबीएसई हमें ये बोला गया है कि 40% जो है सिलेबस का टोटल डिडक्शन हुआ है। तो वो डिडक्शन किस हिसाब से किया गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा गया है और उनको ध्यान रख कर कुछ चीज़ों को एलिमिनेट यहाँ से किया गया है जिनकी ज़रूरत हमने या तो हो सकता है उनको हमने 11th में पढ़ा हो या फिर हमें हो सकता है उनको आगे जो टॉपिक हटाया गया है हो सकता है उसका कंसेप्ट हमें देने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमारे पास क्लास जो लास्ट हमारा सिलेबस था उस सिलेबस में आपके पास 6 यूनिट थी, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है उनको 5 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फर्स्ट जो यूनिट है आपके पास संबंध फलन, तो संबंध एंड फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन है आपका। तो जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन या संबंध फलन ये 7 मार्क्स का रहेगा आपके पास। इसके बाद जो बीजगणित वाला पार्ट है यानी एलजेब्रा वाला जो पार्ट है जिसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आता है, उन चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। फिर एक कलन जो कैलकुलस है अपने पास, तो कैलकुलस में आप देख सकते हैं कि कैलकुलस में हमारे पास चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये जो भी चैप्टर हैं वो हमारे पास कलन इस यूनिट में होगा जो 35 मार्क्स का होगा। इसके बाद सदिश एंड त्रिविमी यानी वेक्टर एंड 3D जो है वो हमारे पास 15 मार्क्स का रहेगा और प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन वो हमारे पास 8 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से जो वेटेज है जो यूनिट है उनका वेटेज यहाँ पे दिया गया है। अब हम थोड़ा चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन किस किस चैप्टर को एलिमिनेट किया गया है, किस किस चैप्टर को हटाया गया है, किस चैप्टर को कितना हटाया गया है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे अगर हमारे पास चैप्टर जो फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट था आपके पास संयुक्त फलन। अगर आप बुक साथ में उठा लीजिए, बुक को सिलेबस देखेंगे तो संयुक्त फलन जो हमारे पास था, तो चैप्टर जो फर्स्ट है आपका संयुक्त फलन है यानी जिसको हमने कंपोजिट फंक्शन कहा गया है, वो पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, यानी चैप्टर फर्स्ट आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखें चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 है वर्तीय फलन, त्रिकोणमिति वर्तीय फलन है आपके पास, प्रतिलोम वर्तीय फलन। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो चैप्टर सेकंड है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है और वही चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो कि इसमें से हमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो तो बोर्ड पैटर्न का जो हमारे पास ब्लूप्रिंट आने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पेपर होगा वो किस पैटर्न से होगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर सेकंड है वो आपका 7 मार्क्स का हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, हो सकता है 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन मिले और 3 मार्क्स का भी मिले। तो यहाँ से जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर सेकेंड जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन, वो चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 3 जो है आपके पास, चैप्टर 3 है आपके पास आयु यानी जिसको हमने मैट्रिक्स कहा है। तो मैट्रिक्स यानी आयु चैप्टर नंबर 3 वो आपको कंप्लीट पढ़ना है अगेन। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो है आपका सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो चैप्टर 4 जो है वो है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से कुछ पार्ट को एलिमिनेट किया गया है यहाँ से। तो वो जो पार्ट एलिमिनेट किया गया है तो इसमें ओनली हमें 4.1 जो एक्सरसाइज है वो ही हमें रीड करनी है, यानी जो 4.1 जो चैप्टर रहेगा आपका वही हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से देखें तो आयु में जो है सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएँ, सारणिक का गुणनफल ये हटा दिया गया है। तो सारणिक के गुणधर्म और उनकी जो संक्रियाएँ यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बेस पे जो हम उनके एलिमेंट ऑपरेशन अप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे वो पार्ट हमारा 4.2 में है और वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 4 में हमें ओनली 4.1 को रीड करना है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर जो 5th है आपके पास, तो चैप्टर 5th जो है हमारा, तो चैप्टर 5th है व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 5th जो है वो भी हमें ऑलमोस्ट इसमें जितने भी आपके जो प्रूफ करने वाले जो भी पार्ट है वो हमें प्रूफ नहीं करने, लेकिन जो प्रूफ है जैसे फॉर्मूले थे हमारे पास इसमें, तो इसमें जितने भी हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं उन फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे जो इसमें सबसे चैप्टर 5 को हमें कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको हटाया जो गया है वो क्रेमर नियम हटाया गया है, यानी क्रेमर नियम से हम किसी भी लीनियर रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे, तो क्रेमर नियम को यहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 5 में हमें क्रेमर नियम नहीं पढ़ना है।
तो चैप्टर 5 हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। और देखिए चैप्टर नंबर 6 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है अपने पास, वो हमें कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 जो है आपके पास, उसमें देखिए कुछ पार्ट आपके हटाया गया है। तो चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 में अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं इसमें हटाया गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्राचल रूप से व्यक्त फलनों का अवकलन, रोल तथा लंगराज के माध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या, ये पार्ट हटाया गया है। तो इसको हटाने के बाद चैप्टर 7 जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें 7.1, 7.3 और 7.5 ये 3 एक्सरसाइज हमें चैप्टर 7 से पढ़नी है। और इसके बाद जो हटा दिया गया पार्ट है वो एक्सरसाइज 7.2, 7.4 ये हटा दिए गए हैं। तो 7.1, 3 एंड 5 ये हमें देखना है, तथा लैग्रांज और रोल प्रमेय का जो ज्यामितीय व्याख्या है वो भी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 8 जो है, देखिए चैप्टर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास। चैप्टर 8 था अवकलज के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी भी था, हो सकता है बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगे। तो इसमें से जो उन्होंने जो हटाया है, तो जो उसकी लास्ट जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज इसकी हटा दी गई है। यानी 8.6 जो थी वो कहीं ना कहीं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा थी, तो वो जो यूनिट है हमारे पास वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसमें हाँ ठीक है, परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग, ये हमारा हटा दिया गया है। तो एक बार आप बुक को साथ में लीजिए, हम बुक को साथ में लेते हैं। और इसमें जो अपने पास हाँ एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो इसमें जो हमें जो पढ़ना है वो आपको 8.2, 8.3, 8.3 और 8.5 ये 3 एक्सरसाइज हमें यहाँ पे देखना है। आप देख सकते हैं इसमें जो हमें एलिमिनेट किया गया है, जो हटाया गया है, परिवर्तन की दर 8.1 हटा दिया गया है, अवकलजों के द्वारा सन्निकट मान 8.4 हटा दिया गया है, तथा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग 8.6 को हटा दिया गया है। तो हमें चैप्टर 8 में 8.2, 8.3 और 8.5 ही पढ़ना है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि चैप्टर 8 जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 8.6 जो हमारे लिए हमें कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे बच्चों को हार्ड लगे, लेकिन वैसे वो इजी था। हमें एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा था, हमारे लिए इजी चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, लेकिन उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए चैप्टर 9। तो देखिए चैप्टर 9 में कुछ जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे दिया गया है कि इनको हटाया गया है। तो उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर 9 में कुछ टॉपिक हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हटाया गया है। पैटर्न जो रूट वाले हैं, जैसे 1/रूट ax² + bx + c वाले जो पैटर्न्स जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद सॉल्व करते थे, उनको हटाया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चैप्टर 9 जो है वो आप कंप्लीट स्टडी करें, इसमें से हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं करेंगे। चैप्टर 9 के जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो फॉर्मूले हमारे पास चैप्टर 11 में हमें यूज हो। तो ऐसा है कि चैप्टर 9 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 9 हमें कंप्लीट इसको अच्छे से स्टडी करना है, इसमें कुछ भी हमें नहीं छोड़ना है। तो चैप्टर 9 में से हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद देखिए चैप्टर 10 में देखिए आपके पास चैप्टर 10 में आपको बताया गया है कि आपको इसमें क्या हटाया गया है। तो इसमें अगर देखें तो चैप्टर 10 में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, तो इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट, देखो चैप्टर 10 जो है वो आपका निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। उसमें 10.1 और 10.2 हटा दिया गया है, और 10.3 आपके पास ओनली 10.3 आपको इसमें रीड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें हमारे पास योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, ये दोनों यहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 10 में हमें ओनली 10.3 यहाँ पे डिस्कस करना है। चैप्टर 11 देखिए, चैप्टर 11 क्या है हमारे पास। चैप्टर 11 जो है, इसके बाद हम जो है हमारे पास समाकलन का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो चैप्टर 11 में हमारे पास जो पार्ट हटाया गया है आपका, वो साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतः परवलय और दीर्घवृत्त, 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रों का क्षेत्रफल। 2 वक्र को हटा दिया गया है, और साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो उनको हटा दिया गया है, विशेषतः में परवलय और दीर्घवृत्त को हटा दिया गया है। तो इसमें हमें एक्सरसाइज 11.1 हमें कंप्लीट देखनी है। तो देखिए चैप्टर 11 जो है उसमें हमें 11.1 ही रीड करनी है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 12 जो है आपका,
डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 है आपके अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण में चैप्टर नंबर 12 में इसमें काफ़ी लेंदी था, काफ़ी मतलब इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज थी। तो उसमें से जो आपको हटाने के बाद जो एक्सरसाइज हमें क्या क्या हटाया गया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। तो इसमें अवकलन समीकरण का निर्माण, अवकलन समीकरणों की विचित्र हल, समघात, समाघात में परिणत होने वाली अवकलन समीकरण, dx/dy + px = q के रूप में रेखिक अवकलन समीकरणों का हल, रेखिक अवकलन समीकरण में सामान्य समीकरणों का हल। ये पार्ट हटाने के बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि चैप्टर 12 जो है उसमें हमें जो पढ़ना है वो 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 और 12.8 ये सारी एक्सरसाइज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमें कोई भी एक्सरसाइज इसमें डिस्कस नहीं करनी है। तो आप इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, 12.1 और 2 को एलिमिनेट कर दिया गया है, 3, 4, 5, 6, 7 हटा दिया गया है और 8 हमें देखना है। इसके साथ एक स्पेसिफिक जो हमारे पास ये जो पैटर्न है dy/dx + px = q टाइप, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी हमें नहीं सॉल्व करनी, वो भी हमें यहाँ से हटा दी गई है। तो हमें ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो गया। चैप्टर नंबर 13 जो है, अब अगर अपन देखें चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 जो है आपका वेक्टर यानी सदिश जो है, वेक्टर जो है चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास क्या क्या हटाया गया है, अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के सरे होने का प्रतिबंध, 3 सदिशों का गुणनफल, ये हमें हटाया गया है। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग जो पार्ट है यानी हमें 13.1, 13.2 और 13.3 ये सब पढ़ना है और 13.4 हमें नहीं पढ़ना है और 13.5 में हमें वो क्वेश्चन देखने हैं जो 13.1, 2 और 3 से रिलेटेड हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके साथ अदिश गुणनफल की जो ज्यामितीय व्याख्या वो नहीं देखना हमें, त्रिभुजों का 3 बिंदुओं के सरे, 3 बिंदुओं वाला जो भी मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, 3 बिंदुओं का जो भी सदिश का गुणनफल है हमें वो नहीं देखना है। तो चतुष्फलक का आयतन 13.4 हमें नहीं देखना है। तो 13.1, 2, 3 और 13.5 के वो क्वेश्चंस जो हमारे पास 13.1, 2, 3 में आए हैं वो हमें याद पे करने हैं। इसके बाद देखिए त्रिविमीय ज्यामिति, चैप्टर नंबर 14 जो है आपका त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D में 2 रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप। आप देखते हैं समतल को यहाँ पे पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि जो समतल वाला पार्ट है हमारे पास उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 14 में जो समतल का पार्ट हमें हटा दिया गया है, तो एक्सरसाइज हमें कौन सी बचती हैं, वो है 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 और 14.5। प्लेन हमें नहीं करना है। तो 3, 4 और 5 यानी ये एक्सरसाइज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है और प्लेन यहाँ से पूरा का पूरा प्लेन यानी समतल वाली जो एक्सरसाइज थी 14.6 और 14.7 वो यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए चैप्टर 15 जो लीनियर प्रोग्रामिंग का रेखिक प्रोग्रामर है वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है आपका। इसके बाद बचता है चैप्टर 16। तो चैप्टर 16 को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चैप्टर 16 हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर था। चैप्टर 16 जो है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेज प्रमेय ये भी हटा दिया गया है। यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन ये पार्ट इसमें हटा दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि हर साल जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता था वो एक्सरसाइज बेज प्रमेय से हमारा क्वेश्चन हटा दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो चैप्टर 16 में आपको क्या देखना है, इसमें 16.1, 16.2 ये 2 एक्सरसाइज पढ़नी है आपको और इसके साथ यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन यानी ये स्पेशल जो टॉपिक है यादृच्छिक चर निकालना और उसका प्रायिकता बंटन ये हमें यहाँ पे देखना है। यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन क्या है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें इसमें चैप्टर 16 में हमें 16.1 और 16.2 ये 2 एक्सरसाइज के साथ आपको किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या किसी भी इक्वेशंस के लिए हमें उसका यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन निकालना सीखना है। यानी हमें उसका रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हमें यहाँ से सीखना है। तो चैप्टर 16 को देखो काफ़ी
इसको भी कंप्रेस कर दिया गया है 16.1 और 16.2। ये जो टॉपिक है आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है हमारे पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप अपने बुक में टिक कर लीजिए और इसके साथ ही हम धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट अपन ने चैप्टर 1 और 15 को पहले से डिस्कस नहीं किया था, वो दोनों चैप्टर हमारे पास ऑलमोस्ट हट गए हैं। इसके बाद जो भी हटा है वो एक्सरसाइज में से हटा है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं हटाई गई है। जैसे चैप्टर 8 में से अभी भी कुछ पार्ट सीखने के लिए हमें दिया गया है। जो चैप्टर बचे हैं, जो टॉपिक आपके बचे हैं, वो आप अपने नेक्स्ट क्लासेज में यानी आपकी कॉलेज टाइम में आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को इस तरीके से जो सिलेबस को रिवाइज करके आपको दिया गया है, तो उसमें अगर अपन देखें तो प्रायिकता बंटन में से हमें जो टॉपिक हटाया गया है, तो वो देखो क्यों हटाया गया है, क्योंकि देखिए बेज इन दोनों टॉपिक को 16.12 को हटा दें तो आप डायरेक्ट बेज पर में नहीं समझ सकते थे, इसलिए 16.1 और 2 को हटाया गया है, 16.1 और 2 को रखा गया है और बाकी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। देखिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन ये निकालने के लिए हमें स्पेशल किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस तरीके से आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 और 15 आपका हटा दिया गया है। चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ना है, चैप्टर 3 कंप्लीट पढ़ना है, 4 में हमें 4.1 डिस्कस करनी है, चैप्टर 5 में हमें क्रेमर नियम जो है वो डिस्कस नहीं करना है, चैप्टर 6 कंप्लीट है, चैप्टर 7 में 7.1, 0.3, 0.5 हमें डिस्कस करना है, चैप्टर 8 में हमें ओनली 8.2, 8.3 और 8.5 डिस्कस करना है, चैप्टर 9 हमें कंप्लीट, देखिए चैप्टर 9 में कुछ एलिमिनेट किया गया है, जैसे जो स्पेशल हमारे पास रूट वाले डिनोमिनेटर में या हर में जो भी रूट वाले जिनके फंक्शन का हमें समाकलन करना था या इंटीग्रेशन करना था, उनको हटाया गया है, लेकिन हम उनको सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 जो है वो आपका कंप्लीट है, ये समझिए चैप्टर 9 को आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 10 में आप देख सकते हैं 10.1, 10.2 हटा दिया गया तो 10.3 है। चैप्टर 11 में आपके पास 11.1 पढ़ना है, चैप्टर 12 में 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 एंड 12.8 और एक इस स्पेशल टाइप का ये जो इक्वेशन है ये आपकी हटा दी गई है। चैप्टर इसके बाद 13 में आप 13.1, 2 और 3 बस इतना ही हमें डिस्कस करना है, यानी 3 वेक्टर में जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमें डिस्कस नहीं करना है। 13.5 हमें ओनली, देखो 13.5 में वो क्वेश्चन या वो प्रॉब्लम जो 13.1, 2 और 3 से हैं उनको हमें डिस्कस करना है। चैप्टर 14.1, 2, 3, 4, 5 प्लेन हमें हटा दिया गया है, 15 आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है और चैप्टर 16 में आपको 16.1 और 16.2 तो इसके साथ यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन यानी रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हमें सीखना है। तो इसके साथ ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपके पास 12th का हमारा जो रिवाइज सिलेबस है, जो हमारे पास पेपर 2020-21 में हमें पेपर मिलने वाला है, वो इस सिलेबस से मिलने वाला है। तो अब आप अपनी तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।